सरकार अब भी सुने, क्योंकि बहरों को सुनने के लिए धमाकेदार आवाज की जरूरी होती है। शहीद भगत सिंह ने कहा था, जब रेलवे लाइन नुखेगा, नेशनल हाईवे जाम होगा, तब इन लोगों को पता लगेगा, नहीं तो होश में आकर के ये समाधान निकाले सहारा इंडिया के पेमेंट का। लेकिन जब भूखे पेट में ज्वाला जगता है तो नरेंद्र मोदी सावधान। अगर आपकी नाक मैंने जमीन पर न रगड़वा दी, अगर भुगतान नहीं हुआ, ये मतदान गुप्तदान ये सब अलग रह जाएगा। आपको आना पड़ेगा उस दिन जिस दिन हम लोग रेलवे लाइन को उखाड़ना शुरू करेंगे, और नहीं तो वस्तुतः यह गरीब जनताओं का ही पैसा है, चुनौती है, इसमें कोई फुबट नहीं। जिस दिन हमारा संगठन मुझे साथ देना शुरू कर देगा, उस दिन से रेलवे लाइन उखड़ना चालू हो जाएगा, और उस दिन फिर नरेंद्र मोदी को नाक रगड़ के पैसा अलाउ करना पड़ेगा, और कोई यातायात परिवहन नहीं, सारा का सारा चक्का जाम, भारत रुक जाएगी। यह विश्व में पहली बार होगा। बिल्कुल, हमारे परिवारों के जमाकर्ता कर्जकर्ताओं की इतनी बड़ी संख्या है कि अगर सब लोग उतर जाएंगे तो पूरे भारतवर्ष रुक जाएगी, और तब तक रुकी रहेगी जब तक भुगतान नहीं हो जाता है पाई। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज चैनल। हम पहुंच चुके हैं सिछड़ा चौक, शेरपुर गांव, थाना कांटी। यहाँ भी कुछ सहारा पीड़ित हैं। हम पिछले वीडियो में बताए थे आपसे कि हम हर गांव में जाके सहारा पीड़ितों की आवाज़ उठाना का प्रयास कर रहे हैं, सरकार तक इन लोगों का आवाज़ पहुंचाने अपने चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। आइए बातें करते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या उनका सहारा में पैसा जमा है, क्या तकलीफ है। मैं सहारा इंडिया परिवार का जमा करता हूँ और एक अच्छे लेवल का जमा करता रहा हूँ, और अपनी अनुभव के आधार पर मैं आपको यह बताता हूँ कि इसके भी जो भी जमा करता है वो रोज दैनिक मजदूरी करने वाले ही लोग हैं, कोई उद्योगपति इसमें नहीं है। उद्योगपतियों का सरकार तुरंत सुनती है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, मिट्टी पर रहने वाले, इसलिए सरकार हमारी आज तक नहीं सुनी है। लेकिन जब भूखे पेट में ज्वाला जगता है तो नरेंद्र मोदी सावधान। अगर आपकी नाक मैंने जमीन पर न रगड़वा दी, अगर भुगतान नहीं हुआ, ये मतदान गुप्तदान ये सब अलग रह जाएगा। आपको आना पड़ेगा उस दिन जिस दिन हम लोग रेलवे लाइन को उखाड़ना शुरू करेंगे, और नहीं तो वस्तुतः यह गरीब जनताओं का ही पैसा है, चुनौती है, इसमें कोई फुबट नहीं। जिस दिन हमारा संगठन मुझे साथ देना शुरू कर देगा, उस दिन से रेलवे लाइन उखड़ना चालू हो जाएगा, और उस दिन फिर नरेंद्र मोदी को नाक रगड़ के पैसा अलाउ करना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट से भी यही तमाशा हो रहा है, जबकि सब लोग जानते हैं कि जो सेबी के पास पैसा धरोहर के रूप में रखा हुआ है वह आम गरीब जनता, दैनिक मजदूरी करने वाले ही तमाम लोगों का ही जगह है। इसमें एक भी लोग उद्योगपति नहीं है। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत है तो जोरदार ताली से मेरी बातों का स्वागत कीजिए। चलिए, नरेंद्र मोदी को सीधे चेतावनी दे दिए हैं कि अगर पैसा हमारा नहीं मिलेगा तो एक भी रेलवे लाइन को हम नहीं छोड़ेंगे। वोट बहिष्कार तो होगा ही, रेलवे लाइन को भी उखाड़ के फेंक देंगे। बिल्कुल सही भाई, तो मतदान नहीं, और कोई भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, और कोई यातायात परिवहन नहीं, सारा का सारा चक्का जाम, भारत रुक जाएगी। यह विश्व में पहली बार होगा। बिल्कुल, हमारे परिवारों के जमाकर्ता कर्जकर्ताओं की इतनी बड़ी संख्या है कि अगर सब लोग उतर जाएंगे तो पूरे भारतवर्ष रुक जाएगी, और तब तक रुकी रहेगी जब तक भुगतान नहीं हो जाता है पाई। भुगतान नहीं, मतदान नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, न्याय मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, देव शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, बताया जाए सर। सर, हमने अब तक कम से कम सैकड़ों आदमी का, जो गरीब मेहनत मजदूरी खुरपी से बनिहारी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का 10 रुपया 20 रुपया डेली कलेक्शन लेके मंथली में उसको कन्वर्ट करके जमा करवाया। आज उनकी माली हालत ये है जो खाने को तरस रहे हैं, और वो हम लोग पर दबाव बना रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है। और ये ऐसी निकम्मी सरकार है जो इस गरीब के आवाज़ को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब पब्लिक उग्र हो जाती है तो कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री समझते हैं कि पब्लिक का क्या ताकत होता है, क्या पब्लिक के हुजूम में पावर होता है। तो ऐसे समय में ऐसा ना हो कि हमारे मोदी जी हों चाहे नीतीश कुमार जी हों, इनकी ईंट से ईंट बच जाए। तो मैं आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सरकार इस पर ध्यान दे, और इन गरीब जनता के पैसा को जल्द से जल्द इनके पास रिटर्न करने का कृपा करें। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ।
अरे दिल्ली में अभी जो वहाँ जंतर मंतर पर जो वहाँ हल्ला हो रहा था, उसमें लोग हमारे राज्य के लोग, नीतीश कुमार उसमें वहाँ पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री जी महोदय, और उनसे जो लोग मिलने गया तो कन्नी काट के निकल गए, उन्होंने आवाज तक नहीं सुनी, और वहाँ से महिलाओं को पीट करके हटा दिया गया 100 किलोमीटर दूर तक ले। यहाँ तक का मैसेज है, ये मीडिया के माध्यम से उनको भी मैं सुनाना चाहता हूँ कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, उनसे जनता गया मिलने, और कन्नी काट के निकल गए, अपने अधिवेशन में थे, और उन्होंने कुछ मीडिया में आने तक नहीं दिया इस बात को, और वहां से जनता को, हमारे बिहार की गरीब जनता को उठा करके 100 किलोमीटर जाकर फेंकवा दिया, और वहां से बस से कैसे कैसे लोग आया है, और फिर अभी रामलीला मैदान में लोग लगा हुआ है। ये सरकार का हाल है, और सरकार का जब ईंट सींट बजेगा तब पता लगेगा कि जनता क्या है। यही कहना चाहते हैं, सरकार अब भी सुने, क्योंकि बहरों को सुनने के लिए धमाकेदार आवाज की जरूरी होती है। शहीद भगत सिंह ने कहा था, जब रेलवे लाइन नुकरेगा, नेशनल हाईवे जाम होगा, तब इन लोगों को पता लगेगा, नहीं तो होश में आकर के ये समाधान निकाले सहारा इंडिया के पेमेंट का। यही कहना है। हाँ, बताया जाए सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विश्वनाथ चौधरी है जी। मैं यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं, कोई ऐसा दुकानदार नहीं है जिनका मैंने पैसा नहीं जमा कराया, और आज स्थिति है कि आज 3 पेमेंट बाकी है सभी लोगों का, और मतलब सर 3 साल का पेमेंट बाकी 3 है। साल का पेमेंट। जी जी, जैसे डेली कलेक्शन था। डेली कलेक्शन कितना दिन का होता था? 1 साल का। अच्छा, तो 1 साल एक जमा हुआ, फिर जमा हुआ, फिर जमा हाँ, हुआ, वो लेकिन तो चला गया भुगतान। 19 के बाद से हुआ ही नहीं आज तक। क्या कहना है आपका? हमारा कहना है कि जितने भी लोग हैं, हम सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि 10 तारीख का जो हमारा महासम्मेलन है, उसमें जनता से लेकर के और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, कम से कम वहाँ चलने का कोशिश करेंगे। कम से कम कि ज्यादा से ज्यादा? मतलब उसमें जितने लोग हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितने लोग चल सके वो चलने के लिए तैयार हैं। मतलब आपका कहना, इनका कहना है कि कम से कम, मतलब अपने काम को छोड़ के कम से कम इस बात को वहाँ एकदम दिमाग मेकअप कर ले कि कम से कम वहाँ जो 10 तारीख का आंदोलन है, उस सब काम को छोड़ के, मतलब कम से कम, मतलब सब काम को छोड़ के ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो गरीबों से लेके अमीरों से लेकर सब लोगों का बना हुआ है। इसलिए सब लोग एकदम समय निकाल के 10 तारीख को महाआंदोलन का रूप लेना है, और नहीं तो कम से कम अपने घर को छोड़ के यहाँ के जिला को भी जाम करे। बिल्कुल यही कहना है ना? बिल्कुल यही तो कहना है। अपने आप में जो लोग नहीं जाने में सक्षम है, कम से कम मुजफ्फरपुर जिला पर चल के जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाएं। चलिए, मतलब जो नहीं जा सकते हैं, मतलब जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, जो नहीं जा सकते हैं, वो अपने अपने जिला, अपने अपने ब्लॉक को ही जाम करके एक जो है सो आवेदन बना के और अपने सरकार तक पहुंचाने का बात रखे। सरकार को कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार को तो, सरकार के भरोसे तो कितने 4000 लोगों इस हिंदुस्तान के अंदर अपने मौत के हाथ उतर गए, किसी को पैसा मिला नहीं। एक से एक विश्वास का दिलासा लोग देते रहे, सरकार ये करेगी वो करेगी, सुप्रीम कोर्ट ये करेगा वो करेगा। सभी बेईमानी के रास्ते पर रहे और किसी भी जनता का ध्यान उन लोगों के नज़र में नहीं रहा। जो कुछ भी है ये सब थोथी दलील है, सरकार मिला हुआ है, और सहारा का जो कुछ भी वचन होता है, सहारा के साथ लोग मिल करके लोग गपक गए, और जो कुछ भी कोई प्रश्न आता है, लोग दिलासा देते हैं कि अमुक समय में आप लोगों का पैसा मिलेगा। लोग अखबार में देखते हैं, अखबार में देखने के बाद उस दिन की राह देखते हैं कि आहा ऐसा निकला हुआ है, अब हम लोगों का पैसा मिलेगा। लेकिन नहीं, ऐसे कितने भी भरोसे दिए गए, लेकिन उस भरोसे का कोई ख्यालात नहीं रहा। तो यहाँ तो सरकार भी बेईमान और जो कंपनी है वो भी बेईमान, सभी दोनों मिल करके और जनता का हलाल कर दिया। मोदी जी अभी मतलब इस पर कुछ, मोदी जी को मतलब जैसे वो तो राम मंदिर में अभी लगे हुए हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री आज आध्यात्म की दुहाई देते हैं और अयोध्या राम मंदिर का इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया, ठीक है, लेकिन क्या यह कदम
नहीं है कि देश के अंदर जो नॉन बैंकिंग वाले हैं उनके प्रति उनका क्या रवैया रहा। कभी भी इस पर सोचा कि हाँ इतने लोग जो मर रहे हैं, एक से एक विश्वासघात हो रहा है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री को यह नज़र नहीं है। बहुत सी सारी बातें हैं। आज पिछले प्रधानमंत्री की सराहना करते हैं और आज आप जो कर रहे हैं, एक तरफ कुछ करते हैं, एक तरफ कुछ बोलते हैं। क्या यही जनता के साथ आपका विश्वास है? ऐसे विश्वास में जनता आपके साथ नहीं है। वही जनता आपके साथ है जिसके पास विवेक शून्यता है। आज राम मंदिर बन करके है तो कितने आज अगर सड़क दुर्घटना में अगर किसी का मौत हो जाता है तो प्रधानमंत्री कोष से चाहे मुख्यमंत्री कोष से 4-4 लाख का उन लोगों को अनुदान मिलता है। और इतने लोग जो मर गए सहारा में कि ये 4000 लोग मरे, उसके प्रति उन लोगों का ध्यान नहीं रहा। ये कितना अनर्थ की बात है। ये सारे अनर्थ हैं। कैसे हमारे प्रधानमंत्री अध्यात्मवादी मानते हैं? नहीं, अध्यात्म का तो उन्होंने गला घोट दिया है। राम मंदिर बन जाने से ही क्या इन लोगों का कल्याण हो जाएगा? जो 4000 लोग मरे, क्या किस विश्वास से? क्या जानते थे कि हमारे प्रधानमंत्री आज हम लोगों के प्रति दयामंद होंगे? दया का इन्होंने गला घोटा। आज तक सब मिली भगत लोगों ने किया, सब कुछ मिली भगत करके आज सहारा से मिली भगत होकर के, सुप्रीम कोर्ट से मिली भगत होकर के सारी बातों का गला घोट दिया। सुना बुजुर्ग चाचा जी को कि प्रधानमंत्री जो आज आध्यात्मिक हो रहे हैं, श्री राम मंदिर पर इतने ध्यान दे रहे हैं, चाहे कहीं भी सड़क दुर्घटना होती है तो वहाँ 4 लाख 5 लाख 10 लाख अनुदान देते हैं, लेकिन 4000 कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में मर गए हैं और जो भी कार्यकर्ता जो काम करते थे आज बेघर हो गए हैं। उनके प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है, किसी तरह का अथी नहीं है। सिर्फ अभी भी आध्यात्मिक लगे हुए हैं, राम मंदिर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और उसी पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, गरीब का जो सहारा इंडिया में हमारा भी 45,000 के करीब पैसा जमा है। लमसम इसका 8 साल जमा पूरल हो गया। 8 साल हर बेर एजेंट लोग के हमसे टॉर्चर करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि पैसा तो अभी मिलने वाला नहीं है। जब वो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा तब पैसा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दिया, उसके बाद जब ऑनलाइन का सिस्टम आया तो वो भी 1.5 महीना से वो भी बंद हो गया। कोई भी कार्य के लिए हम लोग पैसा रखे थे कि बच्ची की शादी करना है, पढ़ाना है, लिखाना है। जब ब्याज पर रुपया 5% पर लेकर के हम लोग काम करेंगे तो हम ये पैसा जमा काहे करेंगे? और जब हम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो सरकार का वोट काहे देंगे? किस सरकार के वोट देंगे? हम लोगों के सुनने वाला सर कोई नहीं है, इसलिए हम लोग किसी को मतदान नहीं करेंगे। किसी को मतदान नहीं करेंगे जब तक मेरा भुगतान नहीं होगा। तब तक हम अपने ग्राम वासियों को भी साथ में लेकर के और कंधा में कंधा मिला करके एजेंट को भी मैं कहता हूं कि चलिए आपके साथ में तैयार हूं। चलिए, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि हम पूरे एजेंट को लेके, पूरे ग्राम वासियों को लेके जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम वोट का बहिष्कार करेंगे।